हैं सब, जरा आपका नजरिया। मेरा नजरिया ये है कि सभी विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं वे सभी अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद हैं और अपना काम कर रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी शुरू करें तो बंगाल में वो है, वो अपना काम कर रही है। निश्चित रूप से वहां पर अमरिंदर जी सही बता रहे थे कि वहां पर ममता बनर्जी वाम मोर्चा दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस के अधीर रंजन जी अक्सर ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जब विधानसभा की लड़ाई होगी तो स्थिति और होगी, जब लोकसभा की बात होगी तो स्थिति और होगी। इस चीज की जानकारी उन नेताओं को भी है, जनता को भी है और पत्रकारों को भी है। दूसरी चीज, अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ये बिहार में है, और एक बात बहुत सही है प्रशांत जी ने कही कि जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। इससे इनका पूरा हिंदुत्व का जो मॉडल है वो बिखरता नजर आ रहा है। बड़ी मुश्किल से जो इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके दलित और ओबीसी और महादलित को जोड़ के जो बनाया था वो बिखरने लगा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये कहा जा रहा है कि जनगणना करा लीजिए, लेकिन उसकी रिजल्ट डिक्लेयर न कीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, उसने कह दिया कि रिजल्ट डिक्लेयर करिए, और रिजल्ट डिक्लेयर होगा ही देर सवेर। आगे क्या होता है ये बात अलग है। दूसरी चीज, कांग्रेस को लीड लेना चाहिए, और कांग्रेस को इसलिए भी लीड लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सीधे निशाने पर यदि कोई है तो कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी ने 14 में आने के बाद जो पहला अपना इरादा जाहिर किया था, कांग्रेस मुक्त भारत का इरादा जाहिर किया। ये तो बाद में विपक्ष मुक्त भारत का इरादा जेपी नड्डा ने जाहिर कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस को शुरू से ही प्रॉब्लम रही है, आज से प्रॉब्लम नहीं रही है। ये प्रॉब्लम कांग्रेस के जन्म से ही रही है, और खासकर जब भारत बंटवारे की बात चल रही थी, फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तब से भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से आती है उसको लेकर कांग्रेस की विचारधारा में टकराव शुरू से रहा है। बीच बीच में संविधान बदलने की बात भी चलती है, और अभी अशोक वाजपेयी जी जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ कवि हैं और बड़े सीनियर आईएएस अफसर हैं, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने भी कहा कि संविधान बदलने की बात चल रही है, लेकिन क्या बदलेंगे क्या नहीं बदलेंगे ये तो बात की बात है। फिलहाल इतनी बात तो सच है कि जो वर्तमान संविधान है या वर्तमान जो नियम है, इनसे ये सरकार सहज नहीं है, इसको कुछ न कुछ बदलना चाहती है। लेकिन इसे बदलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि संविधान बदलने के पहले 1971 का एक रूलिंग है 13 जजों की, कि संसद को ये शक्ति नहीं है कि वो संविधान में कोई परिवर्तन कर सके, मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन कर सके। ये अलग बात है। लेकिन मेरी दूसरी बात ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को कन्विंस कर रही है। इनके लोग जो छिटक रहे हैं, इनके लोगों का जो भ्रम टूट रहा है, जो बेरोजगारी से भी परेशान है, महंगाई से भी परेशान है, 10 साल में कोई उपलब्धि नहीं हुई, सिवाय हिंदू मुस्लिम सुनते सुनते उनके भी कान पक गए, वो भी अब इनसे परेशान है। उनको कैसे बांध के रखा जाए? उनको बांध के रखे जाने का यही उपाय है कि बीच बीच में ऐसे शुरू पे छोड़ते रहें, ताकि वो इसी बहाने बते रहें। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी का जिस तरह से जनसंपर्क बढ़ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। ये बात सही, अभी सुनील शुक्ल जी ने बहुत सही कहा कि सारे मीडिया तंत्र, अधिकतर मीडिया तंत्र सरकार के कब्जे में है, उनके निर्देशन पे है। अब यूपी गवर्नमेंट ने तो एक ऐसी चिट्ठी ही जारी कर दी कि अखबार में जो छपेगा वो नकारात्मक खबरें नहीं छपेंगी। अब नकारात्मक कौन तय करेगा, सकारात्मक कौन तय करेगा? और जो नकारात्मक खबरें छपेंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भला हो सोशल मीडिया का। और आप जैसे कुछ उन यूट्यूब चैनल्स का जो जनता तक अपनी पहुंच परंपरागत बॉडी मीडिया से ज्यादा पहुंचा चुके हैं, जिससे लोगों को सही बात पता चल रही है। दूसरी बात, कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये जो 4 बड़े राज्य हैं, इसके अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, इन राज्यों में तो इंडिया गठबंधन का कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है। महाराष्ट्र में सिर्फ 2 पार्टियां हैं जो इनके साथ हैं, और आज भी उनके साथ इंटैक्ट खड़ी हुई है। तो जो आक्रामकता, और आक्रामकता से भी जो बड़ी बात यह है, जो निर्भय होने का मंत्र दिया जा रहा है, वो डर अब धीरे धीरे निकल रहा है।
और जनता भी अब बहुत ज्यादा डरने नहीं लगी है। ईडी के अब नोटिस को लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये पहुंच चुका है कि ईडी की नोटिस तभी आती है जब सरकार नाराज होती है। पहले तो ये कहता, पहले ईडी की नोटिस आ जाती थी तो लोग समझते थे कि नहीं ये आदमी बड़ा भ्रष्ट है इसलिए ईडी पीछे पड़ी है, लेकिन अब वो चीजें बदल रही हैं। तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस को इसमें लीड लेके आना चाहिए। अब रहा सवाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, निश्चित रूप से उदयपुर अधिवेशन में ये कहा गया था कि नए लोगों को उसमें लाया जाएगा, लेकिन हो सकता है बहुत सी मजबूरियां होती हैं, खासकर उन लोगों को जो पार्टी मैनेजमेंट करते हैं उनके सामने बहुत सी मजबूरियां होती हैं। क्या रही होगी, बहुत अंदर की बातें मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लड़ाई वैचारिक स्तर पर से विचारधारा के स्तर पर इसे लड़नी पड़ेगी, और इस विचारधारा के स्तर पर लड़ने का संकेत राहुल गांधी ने पहले ही दे दिया है आइडिया ऑफ इंडिया करके। तो इस विचारधारा के आधार पर जब लड़ाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी या उनका थिंक टैंक हमेशा अपने को असहज महसूस करेगा। अंत में राष्ट्रवाद की बात कह लीजिए तो ये यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने 15 जून 2020 में कर्नल संतोष बाबू सहित 20 जवान हमारे शहीद होते हैं, और 19 जून को जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी टीवी पर नमोदार होते हैं यही कहते हैं कि न कोई घुसा था न कोई घुसा। पुलवामा का सच सब जान गए हैं। 4 महीने तक फाइल पड़ी रही कि उन्हें जहाज से भेजा जाए, लेकिन नहीं भेजा गया। आज तक उस अफसर की जांच नहीं हुई कि क्यों नहीं भेजा गया। और ये आरोप लगाने वाले कोई हमारे आप की तरह से सामान्य नहीं है। आरोप लगाने वाले उन्हीं के गवर्नर साहब हैं, और गवर्नर साहब आज भी ये बात कह रहे हैं। एक खतरा और जो मैं महसूस कर रहा हूं ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी जब डेस्परेट होगी तो वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की तरफ आएगी। हालांकि अब इसका इतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आने की कोशिश करेंगे कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर प्रकाश जी ने सही कहा कि आखिर आपके पास बताते क्यों नहीं कि 20 साल में आपने क्या किया। वो 20 साल में नहीं बताएंगे, वो यही बताएंगे कि नेहरू जी ने चाइना को दे दिया, वो यही बताएंगे कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री गांधी जी ने नहीं बनने दिया। ऐसी तमाम बातें बताएंगे जिनको सुनकर उनके ही लोग हंसते हैं। उन चीजों में अब कोई दम नहीं रहा। तो जाहिर है कि अब उनके पास यही चीज है कि वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करें। इसका एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने मुंह में दिया, लेकिन एक इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि स्थानीय जनता, जो वहाँ का जाट समाज था, जो वहाँ का सैनी समाज था, जो वहाँ का लोकल समाज था, जो खाप पंचायतें थी, उन्होंने इस चाल को समझ लिया कि अशांति से उन्हीं का नुकसान होगा, किसी का फायदा नहीं होगा, कोई भी उससे सुखी नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर है कि इस चीजों के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, इसलिए नहीं कि राम मंदिर बन गया है, इसलिए कि राम मंदिर के नाम पर लोगों को पुरानी कहानियां सुना करके भाई 400 साल से लड़ाइयां हुई, इतने लोग मारे गए, कोठारी बंधु मारे गए, ऐसी ऐसी चीजें हुई, इन सब चीजों की कहानी दोहराई जा सकती है। इसका उपाय तभी है जब भी जनता के बीच जाया जाए। और जहां तक इलेक्टोरल रोल्स की बात है, कुछ चीजें बिल्कुल जमीन पे करनी पड़ेंगी, और ये कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता ही करेंगे। हो सकता है उन्होंने प्लानिंग भी की हो कि पहले 6 महीना पहले इलेक्टोरल रोल्स तैयार हो जाते हैं, उनका समय होता है, उनका नोटिफिकेशन होता है, उनका पब्लिकेशन होता है, आपत्तियां आमंत्रित की जाती है और सब कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि एंड वक्त पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपना प्लान बदला है, और कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है मुझे लगता है कि ये सफल होंगे, और मैं इसमें उम्मीद करता हूं कि सत्ता बदलेगी। जी, सत्ता बदल